Everyone, today I'll discuss about speed and velocity. So now very first we will discuss about previous lecture, distance and displacement. Distance is the actual path covered by the body without direction, and displacement is the actual path covered by the body with a particular direction. ठीक है, तो यदि वो सब दोनों हम लोग डेफिनेशन जान रहे हैं दोनों का, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी भी देखेंगे, जिसमें हम लोग को उस दोनों टर्म को यूज़ करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं स्पीड की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट स्पीड। तो यदि स्पीड की बात करूँ तो स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, या फिर इसका हम दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हो, जैसे हम लोग डिस्टेंस का जानते थे, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो बस उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देना है। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रेट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज ऑफ पोजिशन यहाँ पे बोलो तो तभी डिस्टेंस ही होगा। मतलब यदि पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है तो 100% हमको क्या मिलने वाला है? वहाँ पे डिस्टेंस ही मिलने वाला है। सो वी कैन से एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। अब यदि स्पीड का हम यदि यहाँ पे फॉर्मूला लिखें तो स्पीड इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, दिस वन। या फिर बोल सकते हो स्पीड का डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब ये किस तरह का क्वांटिटी है? दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन। यदि इसके पास डायरेक्शन है तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। और यदि इसकी यूनिट की बात करें तो देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। सो दिस वन यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। और दूसरा जो है वो किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द एसआई यूनिट, बट दिस इज द अनदर वन यूनिट, मेजर यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है, बट यदि एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा मिलता है स्पीड। अब नेक्स्ट यदि हम वेलोसिटी की बात करें इसमें, तो वेलोसिटी में बस आपको यहाँ पे यूज़ करना है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी के लिए हो जाएगा क्या चीज़? वेलोसिटी का यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो इसका एक्चुअली शॉर्ट में ये डेफिनेशन जिस तरीके से, उसी तरह से यदि आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर डालना पड़ेगा यहाँ पे, पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, दिस वन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर यदि आप इस तरीके से नहीं आप जानना चाहते हो तो आप इसको बोल सकते हो कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे बात यदि मैं करूँ इसका कैसा क्वांटिटी है, तो दिस वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी था? स्केलर क्वांटिटी था, बट ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज़ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें तो यूनिट विल बी सेम फॉर स्पीड। स्पीड का जो यूनिट है वही हमको किसका मिलने वाला है? वेलोसिटी का मिलने वाला है। सो यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड एंड किलो, मेजर यूनिट इज द किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज़ मिल गया हमको यूनिट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड पे। तो एवरेज स्पीड क्या है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड की यदि यहाँ पे बात करूँ, एवरेज स्पीड, एक्चुअली इस पर बहुत न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे हमको लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम, डायरेक्ट लिखो इस तरह से, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दिस वन। तो ये फंडा है इसका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड। अब हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं। ठीक है, मान लो दो डिस्टेंस कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि मान लो हमको यहाँ से, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, मान लो ये लोकेशन है, नेक्स्ट वन बी लोकेशन है, तो यहाँ से 4 मीटर गया, यहाँ से 6 मीटर गया। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड बाय टाइम, मान लो यहाँ पे वो 2 सेकेंड लिया, यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 सेकेंड लिया। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर टाइम को, ऊपर डिस्टेंस को ऐड कर देना है और डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 + 6 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 10 डिवाइड बाय
कितना था 6 and 2 4 and 2 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कुछ देखते हैं और भी तरीका। जैसे मान लो यहाँ पे दो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं कुछ इस टाइप से। मान लो कि यहाँ पे D1 डिस्टेंस कवर किया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नेक्स्ट वन यहाँ से फिर अगला पॉइंट पे ये मूव किया D2 डिस्टेंस के लिए, और दोनों जगह पे इसका वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है V1 वेलोसिटी, और ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो नहीं है, ऑब्जेक्ट एक ही है जो मूव कर रहा है, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मूव किया तो D1 डिस्टेंस कवर किया जो वेलोसिटी किसके साथ, V1 वेलोसिटी के साथ। फिर D2 यहाँ से यहाँ तक यदि ये मूव किया D2 डिस्टेंस कवर किया और V2 वेलोसिटी के साथ। तो इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इसका एवरेज स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो दिस वन इज वेरी इजी। कैसे देखो करेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, V पर 12 लगा दो साइन, या तो V एवरेज करके भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। V एवरेज आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यदि यहाँ पे V एवरेज की बात करें हम लोग, V एवरेज तो कैलकुलेट करना है हमको इसके लिए। दो लोकेशन दिख रहा है, दो डिस्टेंस है, दो वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम लोग को फार्मूला क्या पता है, फार्मूला का पता है कि इसको लिखेंगे D1 प्लस D2 डिवाइड बाय टाइम पीरियड T1 प्लस T2 लिखेंगे, दिस वन फार्मूला। दो लोकेशन है तो दो डिस्टेंस ले लिए, दो टाइम ले लिए। अब इससे इसी को हमको कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम पीरियड हमको दिया हुआ नहीं है। यदि टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो टाइम हमको निकालना पड़ेगा। तो यदि टाइम यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालोगे, 4D1 डिस्टेंस 4D1 टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। तो यदि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड है, मतलब V इज इक्वल्स टू S/T या तो D/T, डिस्टेंस को S से भी इंडिकेट करते हैं, D से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो दिस वन V इज इक्वल्स टू, V इज द स्पीड, सिंबल है वेलोसिटी का भी और स्पीड का, दोनों का सिंबल सेम होता है V। तो V इज इक्वल्स टू D/T है यहाँ पे। तो 100% यदि यहाँ पे हमको निकालना है T, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे होगा V डिवाइड बाई D डिवाइड बाई V, ये चीज़ मिलेगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पे टाइम को सब्जेक्ट करें तो 100% ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे V आ जाएगा, तो D/V होगा। तो यहाँ पे हमको बस वही कैलकुलेट करना है। एक्चुअली D1 है, V1 है, तो ऐसे में T1 निकालना है, तो यहाँ पे D1 डिस्टेंस के लिए हो जाएगा दिस वन D1/V1, दिस वन विल बी टाइम पीरियड फॉर दिस वन लोकेशन, इसके लिए होगा। और यदि इसके लिए D2 के लिए निकालना है फॉर D2 डिस्टेंस, तो इसके लिए टाइम पीरियड जो होगा T2 इज इक्वल्स टू D2 डिवाइड बाई V2, दिस वन। अब इसी चीज़ को दोनों को यहाँ पे यूज कर देना है। तो दोनों को यदि हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, V एवरेज का मिल जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, दोनों निकल चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस D2 डिवाइड बाय V2। हो गया मेरा कैलकुलेट V एवरेज। कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब टाइम पीरियड नहीं दिया हो तब इस तरीके से आपको यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो V एवरेज कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। अब कुछ और करते हैं इसमें। और करने का क्या है कि यदि क्वेश्चन इस तरीके से हो कि मान लो लोकेशन मेरा यहाँ पे घर है और यहाँ पे स्कूल है, घर से हमको स्कूल जाना है। तो घर से स्कूल जाना है तो आपका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं इस पॉइंट तक। तो यदि हम मान लो मॉर्निंग में घर यहाँ से घर से स्कूल गए और फिर इवनिंग में घर से स्कूल से आ रहे हैं घर हम वापस, तो जाते वक्त जब जा रहे थे उस समय जो वेलोसिटी है वो V1 था, और जब आ रहे थे स्कूल से वापस उस समय वेलोसिटी मेरा V2 था। डिफरेंट वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट है, आने का V1 है, आने का V2 है, बट टाइम पीरियड हमको यहाँ पे नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस डजेंट चेंज, तो D क्या होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो आपको आने और जाने दोनों का एवरेज कुल मिला के आपको एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करना है तो देखो कैलकुलेट करते हैं, बस यही फार्मूला अप्लाई करना है, एज इट इज़ फार्मूला यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा फार्मूला में। तो आप क्या करोगे, इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे V एवरेज इज इक्वल्स टू, वी नो ऑलरेडी फार्मूला D1 प्लस D2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, दिस वन एज इट इज़ फार्मूला अप्लाई करना है आपको। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे T1 क्या मिलने वाला है, T1 हमको मिल जाएगा D डिवाइड बाई V1, एंड T2 क्या मिलेगा, D डिवाइड बाई V2, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट चेंज। यहाँ पे डिस्टेंस जो वो चेंज नहीं हो रहा,
बट टाइम पीरियड तो दोनों के लिए डिफरेंट हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि जितना समय जाने में लगा उतना ही समय हमको आने में लगे, ऐसा कंडीशन तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में टाइम हमारा डिफरेंट हो सकता है जाते समय हम बहुत फास्ट गए और आते समय बहुत स्लो आए, आराम से आ रहे हैं भाई, उसमें स्कूल लेट नहीं हो रहा है, और जाते समय हो सकता है कि स्कूल लेट हो रहा हो मेरा। तो वैसे कंडीशन में आपका स्टार्टिंग में टाइम पीरियड कितना है, आपका T1 है, और जाते समय वापस जाते समय आपका टाइम T2 है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम T1 और T2 दोनों यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब दोनों का वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने से देखो क्या रिजल्ट मिलता है। सो दिस वन, सॉरी D1 प्लस D2 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, बट डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, D प्लस डी, बिकॉज बोथ द डिस्टेंस इनकमिंग आउटगोइंग दोनों सेम है, ठीक है। तो D प्लस डी हो गया यहाँ पे, और T1 की जगह देखो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है D/V1 प्लस D/V2, दिस वन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने से D प्लस डी कितना मिलेगा, 2D डिवाइडेड बाय ये क्या मिलेगा आपको, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो D कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो D कॉमन आएगा तो मिलेगा 1/V1 प्लस 1/V2, दिस वन, ठीक है। ऐसे में डी कट जाएगा हमारा, यदि डी कैंसिल होता है यहाँ पे, तो D ऊपर मिला आपको 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 है ऊपर ना, 2 डिवाइड बाय, ये इसको कैलकुलेट करते हैं इसको दोनों को, तो यहाँ पे नीचे आएगा V1 V2, V1 इंटू V2 एलसीएम ले लिए, तो ये ऊपर मिल जाएगा आपको V1 प्लस V2, दिस वन। V2 प्लस V1 मिलेगा, बट V1 प्लस V2 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका चेंज हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, ये ऊपर जाएगा तो V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। मतलब आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिल गया V एवरेज का, वो मिला 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे मिल गया। मतलब इस फॉर्मूला से आप यदि कैलकुलेट करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यदि फार्मूला आप डायरेक्ट शॉर्टकट ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और यदि आपको फार्मूला पता नहीं है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। इस प्रोसेस से आप यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सॉरी एवरेज स्पीड था ना, ये एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का तरीका ये है कि हम लोग को यहाँ पे देखना होता है, एक्चुअली वेलोसिटी में 2 ही पॉइंट होता है ना, ए और बी, बट इसमें क्या है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, सिर्फ 2 ही वेलोसिटी नहीं, बहुत सारा वेलोसिटी हो सकता है। बट यहाँ पे हम वेलोसिटी के केस में आने का और जाने का नहीं ले सकते, इसमें या तो जाने का ले सकते हैं या तो फिर आने का ले सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी 2 ही पॉइंट को फाइंड करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फाइंड करता है। बट यहाँ पे देखो वेलोसिटी यदि इस तरीके से लेते कि यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वहाँ से वापस आया, तो ऐसे कंडीशन में हमारा वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो डायरेक्शन उसका किधर था, राइट साइड था, फिर वहाँ से वापस आया तो डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो गया, मतलब दोनों ही कंडीशन में उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। मतलब दोनों के लिए हमको 2 एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि कैलकुलेट करेंगे तो जाने का एवरेज वेलोसिटी अलग कैलकुलेट होगा और आने का एवरेज वेलोसिटी अलग कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो फाइनली हम यदि वी एवरेज का फॉर्मूला लिखना चाहें, वी एवरेज मतलब फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए होगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, दिस वन फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, बिकॉज यहाँ पे 2 ही तो वेलोसिटी है, एक इनिशियल एक फाइनल होगा फॉर पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये हमारा वेलोसिटी के लिए फंडा है, बट स्पीड में ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्पीड का तरीका जो बताया आपको वो आपको माइंड में रखना है। और एवरेज वेलोसिटी के लिए u प्लस बी डिवाइड बाई 2, दिस वन द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर एवरेज वेलोसिटी। और अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल एज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा। देखो इंस्टेंटेनियस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है, ये चीज़ है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्चुअली हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मैथमेटिकली, और स्पीड क्या है वो भी समझ लो। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एक्चुअली क्या है ना, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए बात करता है, फॉर स्मॉल, मतलब इसको भी समझ लेते हैं हम लोग कि मान लो पॉइंट लोकेशन दे देता हूँ, ए बी है, ए टू बी है, और मान लो इस पॉइंट पे पी है मेरा, पी पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट बीच में कहीं लिए। तो यदि आपको पूछा जाए कि यहाँ से मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट, तो हमको ये बताओ कि इस जगह पे कोई ज़रूरी थोड़ी कि v1 वेलोसिटी से पूरा ही मूव करता चले जाए,
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि वेरी करता रहता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो, किलोमीटर में, यदि बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस हो तो ऐसे में वेरी तो करता है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी था, इस पी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी था, तब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस स्मॉल मतलब पॉइंट के लिए आपको फाइंड करना है यदि आपको वेलोसिटी, तो दैट वन मतलब एक कोई टाइम पे यदि बोलेगा टी इज इक्वल्स टू इस जगह पे, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 5 सेकेंड पे क्या इसका स्पीड था वो पूछा जा रहा है आपको। एट 5 सेकेंड हाउ मच वेलोसिटी इज देयर, 5वां सेकेंड में आपका कितना वेलोसिटी था, तो वो कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो एक्चुअली ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक्चुअली स्पीड की बात करें तो एट इंस्टेंट टाइम जो स्पीड आपका हो रहा है दैट इज द स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट इंस्टेंट टाइम। मतलब एकाएक यदि आपको कोई पूछ दे कि इस टाइम पे कितना वेलोसिटी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और यदि आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट करो तो वही चीज़ है कि एट 5 सेकेंड हाउ मच स्पीड एट दिस पॉइंट, पी पॉइंट पे कितना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यदि कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को थोड़ा डिफरेंशिएशन, यहाँ पे एक नया चीज़ आपको अब यहाँ पे सीखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक नया चीज़ आपके लिए अब यहाँ पे अब नया चीज़ आपके लिए होगा डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ फार्मूला आपको देंगे जिसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या, मान लो ये से बी तक जाना है हमको, वैसे कंडीशन में यदि हम छोटे छोटे टुकड़े में इसको बांट दें, स्मॉल स्मॉल पीसेस में इसका डिस्टेंस को हम बांट दें, छोटा छोटा डिस्टेंस में, यदि मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से 3 सेकेंड, या तो 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, इस तरीके से मैं यदि डिवाइड कर दूँ छोटे छोटे पार्ट में, तो दैट वन डिवीजन इज द डिफरेंशिएशन। छोटे छोटे पार्ट में यदि डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज द डिफरेंशिएशन। और इस छोटे छोटे पार्ट को यदि मैं पूरा ऐड कर दूँ एक साथ, दैट इज द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको सॉल्व करना मतलब जानना पड़ेगा, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। तभी तो छोटे छोटे पार्ट करेंगे तभी तो इस पॉइंट का हमको पता चल पाएगा कि कितना वेलोसिटी इस पॉइंट पे था। एक्चुअली आपको बड़ा अजूबा लग रहा होगा थ्योरी, बट यदि इसको मैथमेटिकली हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो उसका है वेलोसिटी विच गिव्स दैट एग्जैक्ट वैल्यू एट द गिवन टाइम इंटरवल। मतलब इस एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एट द गिवन टाइम इंटरवल, मतलब इस समय पे क्या है वो चीज़ को जानने वाला। मतलब यहाँ पे इसका डेफिनेशन इस तरीके से, वेलोसिटी विच गिव्स दैट एग्जैक्ट वैल्यू एट द गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो गिवन टाइम इंटरवल में आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका यदि फार्मूला की मैं बात करूं तो देखो इसका फार्मूला होता है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ गया, तो दिस वन v इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। यदि यहाँ पे x मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो 100% आपका फार्मूला जो यहाँ पे मिलेगा v इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। डी फोर इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी ये फार्मूला है आपका। यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। मतलब एक एग्जैक्ट टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना डिस्टेंस वहाँ पे कवर किया वो, ठीक है, एट स्मॉल टाइम पीरियड, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हम इसका न्यूमेरिकल आपको बताएं किस तरीके से कैलकुलेट होगा। और इस पर इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। वो फार्मूलाज देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो फार्मूलाज है, फर्स्ट वन फार्मूला डी डिवाइड बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में ही मैं बात कर रहा हूँ। यदि यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे मैं बोलूँ कि x ही है डिस्प्लेसमेंट, उसका पावर n है, टू द पावर n। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमको कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला आपको कुछ नहीं, देखो माइंड में इस तरीके से रखना है कि जो n पावर है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, फार्मूला है माइंड में आपको रखना है, जो n है उसको ले लो तुम कोफिशिएंट में, मतलब इसको मल्टीपल में ले लो और x को फिर कॉपी कर दो दिस वन, और इसके पावर में 1 माइनस कर देना है दिस वन, ये हो गया कैलकुलेट। मतलब इस n को सबसे पहले कोफिशिएंट में लेना है और इसी को फिर कॉपी करके इसके ऊपर क्या करना है, माइनस कर देना है 1। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बात करूं, एग्जांपल इससे रिलेटेड लूं, यदि आपको बोला जाए कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 को यदि कैलकुलेट करना है आपको तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ d डिवाइड बाई t, दिस वन x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मतलब 5 को क्या करना है, कोफिशिएंट में लेना है, फिर x लिखना है, फिर 5 टू द पावर -1, उसके पावर में एक माइनस करना है। मतलब आपका क्या रिजल्ट आया, 5x टू द पावर 4, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला का बात करते हैं कि यदि आपको एक कांस्टेंट का कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन, मान लो सेकंड नंबर d डिवाइड बाय dt, और यहाँ पे कांस्टेंट मतलब c फॉर कांस्टेंट होता है इसलिए c यहाँ पे ले लिया। कांस्टेंट मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो जो जिसके रिस्पेक्ट में ना हो, जैसे यहाँ पे 7 रहता, 7 का डिफ्रेंशिएट करो तो t के रिस्पेक्ट में तो है नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी के रिस्पेक्ट में तो होता नहीं है, तो कांस्टेंट यदि हो तो उसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। दिस वन फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। इस तरीके से ज़्यादा नहीं, 4-5 फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तो आपका पूरा फिजिक्स लगभग आपका उतना ही यूज़ होगा पूरा फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का है। 12th क्लास में आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उसके लिए, और बायो स्टूडेंट है तो उसके लिए आपको रिमेंबर ही रखना पड़ेगा, इसको कोई और दूसरा उपाय नहीं है। तो तीसरा फॉर्मूला मैं बात करूँ यदि इसका यहाँ पे, तो तीसरा फॉर्मूला है d डिवाइड बाय dt। आप थोड़ा जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ पे यदि साइन थीटा का यदि आपको पूछा जाए, साइन थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट होता है कॉस थीटा, साइन का कॉस होता है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर d डिवाइड बाय dt, ये कौन, आपको अब किसका, कॉस का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसमें नेगेटिव साइन आपका लगता है। तो 3-4 हो गया। लास्ट वन फॉर्मूला इज टेन थीटा, d डिवाइड बाय dt, और टेन का होता है फॉर्मूला देखो, टेन थीटा, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, दिस वन, ठीक है। तो साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी क्लास 10 से ही, बट डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में जो है सो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उस चीज़ को आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिए। बेसिकली ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले माइंड में रखना है जो अभी यहाँ पे यूज होने वाला है। सेकेंड वन कॉन्स्टेंट वैल्यू हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। थर्ड वन साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, और टेन का सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यदि आगे भी हम लोग देखेंगे और भी यूज होगा यदि, तो उसको हम लोग उसी समय वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। यदि एक नेक्स्ट और जानना चाहते हो तो एक्सपोनेंशियल के टर्म में यदि होता है या तो फिर लॉगरिथम के केस में होता है, वो खैर जब आएगा जहाँ पे उसी समय हम समझाएंगे आपको, तो वो बेटर होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैथमेटिक्स इसका आते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इसका यूज है, फर्स्ट वाला का यूज यहाँ पे है, जिसको हमको अभी यहाँ पे यूज करके आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझाना है। तो देखो अब हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस का, d इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यदि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड डील करूँ, तो क्वेश्चन है, मान लो एक फार्मूला मैं और बता देता हूँ एवरेज वेलोसिटी का, एक दूसरा फार्मूला एवरेज वेलोसिटी, तो ये फार्मूला सीख गए, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। और एक और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है वी एवरेज, इसका फार्मूला है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम पीरियड, दिस वन। मतलब ए स्मॉल डिस्टेंस के लिए यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें और इंस्टेंटेनियस में यदि आपको एवरेज कैलकुलेट करना हो तो वैसे कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा, वी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स होता है चेंज, ठीक है। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम पीरियड, इसका मतलब है एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड। मतलब कैसे समझोगे इसको, सो देखो मान लो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक का आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि मान लो इस पॉइंट पे जो है हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इस जगह से ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो इनिशियल एक्स डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ से कुछ स्पीड कुछ डिस्टेंस होगा। तो एक्स आई मतलब यहाँ पे मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर, एक्स आई इज इक्वल टू 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम पीरियड जो लगा इसको 1 सेकेंड लगा मान लो, तो इसको क्या मानेंगे, T1 मानेंगे, टाइम पीरियड T1 फॉर दिस वन, यहाँ से यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ से आपको यहाँ तक देखना है फाइनल के लिए, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको रेफरेंस पॉइंट से ही देखना है, इनिशियल पॉइंट से ही देखना है। तो यहाँ से फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो होगा वो होगा एक्स एफ, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और ये चीज़ हम जो है सो मान लो 4 मीटर हमारा है, एक्स एफ जो 4 मीटर है, तो टाइम पीरियड यहाँ से कितना लगेगा, टाइम विल भी हो सकता है कि यहाँ से लगे मेरा 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें हम कि यहाँ पे एक्सएफ जो है मेरा कितना है, एक्सएफ फाइनल मेरा 4 मीटर है, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से वहाँ तक, और इनिशियल जो है वो कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है मेरा फाइनल 2 सेकेंड है, और
इनिशियल कितना है 1 सेकेंड है, तो कितना मिला 4 में 2 गया, 2 डिवाइड बाई 2 1, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली आप भी देख सकते हो यहाँ पे कि उतना ही हो रहा है हमारा। देख सकते हो कि दिस 1 पॉइंट से यहाँ तक 2 है, फिर यहाँ से कितना, यहाँ से फिर वहाँ तक कितना 4 है, तो फाइनली मेरा 2 ही ना आगे बढ़ा है, फाइनली 2 ही बढ़ा है। तो इस तरीके से हम लोग कुल मिला के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, एक एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, एक्स इसका मतलब होता है डेल्टा में चेंज, और इसी के लिए यहाँ पे लिख दिया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है फॉर इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको कि इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया जाएगा, ये दिया हुआ है 2t² प्लस 4t प्लस 4, दिस वन। एक इक्वेशन आपको दे दिया गया, x इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 4t प्लस 4, दिस वन। देन क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, देन फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। आपको बताएगा नहीं कि ये इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यदि एक टाइम पीरियड दिया रहे, सिंगल टाइम पीरियड दिया रहे, तो 100% एक क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। और वही चीज़ 2 टाइम पीरियड दिया रहे, मतलब 2 टाइम पीरियड रहेगा तो 100% इनिशियल और फाइनल आएगा। तो वैसे कंडीशन में आपको कौन सा वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल टाइम पीरियड है, तो 100% हमको कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा और क्या होगा, उसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन करोगे जब इसका, तो देखो डिफरेंशिएट करो सबसे पहले इस इक्वेशन को। तो सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन विल बी डी डिवाइड बाय डी टी, मतलब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। जहाँ पे x के जगह पे हमारा क्या है, x के जगह पे है 2t² प्लस 4t प्लस 4 है, दिस वन। मतलब इस पूरे d बाई डी टी को सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, d डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पे क्या होगा 2t², दिस वन। इसके लिए पहले निकालना है, प्लस 4 d बाई डी टी, दिस वन, किसके लिए, 4t के लिए, प्लस 4 सॉरी d बाई डी टी, और यहाँ पे 4। इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना है हम लोग को। तो देखो कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले आउट कर देते हैं हम लोग, 2d डिवाइड बाय डी टी प्लस यहाँ पे क्या बचा, t² बचा, प्लस d डिवाइड बाय डी टी, यहाँ पे क्या बचेगा, t ओनली, और इधर क्या 4 बाहर चला जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 2 है, इसका देखो t² का क्या होगा, डायरेक्ट 2 इंटू टी, 2t के बराबर, मतलब पावर है 2 पावर एक कोफिशिएंट में आएगा, मतलब इसे देखो t² है, 2 आएगा कोफिशिएंट में, t लगा पावर में 2 - 1 होगा, तो 2t ही ना होगा, 2 - 1 ही होगा, तो 2 2t टू द पावर 1 होगा, मतलब डायरेक्ट 2 इंटू टी लिख सकते हो, प्लस 4 इंटू इसका क्या होगा, इस पूरे टर्म का क्या होगा, 1 होगा, dt बाई डी टी 1 होगा, प्लस 0, मतलब कितना मिला आपको, 2 इंटू 2 4t के बराबर मिला, यहाँ पे 4 इंटू टी प्लस 4, ये वैल्यू मिला 4t प्लस 4। ठीक है, अब 4t है प्लस 4 है, t का वैल्यू अब हमको पुट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको t का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, देन आपको आंसर मिलेगा। तो क्या है, 4 इंटू टी का वैल्यू कितना हमारा 2 सेकेंड है, तो 2 पुट कर दिया, जहाँ पे t का वैल्यू नहीं वहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको डायरेक्ट पुट कर दो। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 4 इंटू 2 8 आया, प्लस 4 सॉरी ये कितना आएगा 4 8 प्लस 4 कितना होगा 12, दिस वन। तो ये चीज़ आया आपका। ठीक है, तो आपका कुल मिला के कितना आंसर आ गया 12, दिस इज द 12 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा आपका। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब थोड़ा एवरेज की भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन। यदि एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इफ़, वही इक्वेशन एज इट इज रखते हैं हम लोग। इक्वेशन हमारा था x इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 4t प्लस 4, दिस वन इक्वेशन।
तो आपको कैलकुलेट करना है, देन फाइंड द वेलोसिटी एट, अब टाइम पीरियड यहाँ पे देखना, एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक में क्या है, मतलब एक्चुअल में क्या है कि कोई डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ पे इसका टाइम जो था वो 2 सेकेंड, इस जगह से यहाँ तक 2 सेकेंड लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ले लिया 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक में कितना इसका वेलोसिटी था वो चीज़ को आपको बताना है। तो जहाँ पे 2 टाइम आ गया, 2 टाइम, तो उस जगह पे आपको एवरेज कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन यदि करना है तो गिवन क्या है हमारे पास, एक इक्वेशन है सिंपल सा, 2t² प्लस 4t प्लस 4 है, दिस वन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, यहाँ पे टाइम 2 ठो हमको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड फर्स्ट t1, और t2 दिया हुआ है यहाँ पे हमको कितना 4 सेकेंड, मतलब 2 टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमको x1 और मतलब xf और x इनिशियल यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए होगा, और t2 के लिए क्या होगा 4 सेकंड के लिए फाइनल होगा, मतलब दिस वन पॉइंट इज द इनिशियल, दिस वन पॉइंट इज द फाइनल। तो एक्सएफ सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सएफ यदि यहाँ पे निकालें, या तो एक्स इनिशियल भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, एक्स इनिशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा है 2t² प्लस 4t है प्लस 4 है, तो t के जगह पे वैल्यू किसको पुट करना है, t1, मतलब दिस वन इज द इनिशियल, 2 सेकंड यहाँ पे डायरेक्ट, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे सिर्फ t का वैल्यू पुट कर दो, t का कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, मतलब कितना आ गया 2 इंटू 4 प्लस कितना आएगा ये 8 प्लस 4, दिस वन, मतलब कितना आ रहा है आपका 8 प्लस 8 प्लस 4, दिस वन, मतलब कितना आ गया 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20, दिस वन इज द 20, ये मिला हमको 20 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ मिला सिर्फ इनिशियल। अब फाइनल की बात करते हैं, एक्सएफ निकालना है। तो एक्सएफ का फॉर्मूला कुछ नहीं, बस वही 2t² प्लस 4t प्लस 4। अब एक्सएफ के लिए टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड पुट करो, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4, तो ये कितना मिल जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4, मतलब कितना आ गया 32 प्लस 16 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 13, मतलब टोटल इतना, ये आ जाएगा 52, ये आपका 52 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। तो एक्स एफ भी निकाल लिए और एक्स आई भी निकाल लिए। अब हम लोग फार्मूला पुट कर देते हैं वी एवरेज का। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वी एवरेज का है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय t1 माइनस t2 माइनस t1, या तो टी फाइनल टी इनिशियल अभी आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सबका वैल्यू आपको पता है, तो एक्स एफ का कितना है 52 है, तो यहाँ पे 52 पुट कर देंगे, माइनस इसका कितना इनिशियल का 20 है, और टाइम पीरियड t2 कितना है 4 है, और इसका इनिशियल कितना है 2 है टाइम पीरियड। इसको कैलकुलेट करो, अब कितना है 52, मतलब दिस वन 32 आएगा, और 4 में 2 गया 2 आएगा, मतलब इसको कैलकुलेट करने से कितना रिजल्ट आएगा आपका, ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 16, 2 टाइम्स 16, मतलब इसका आएगा 16 मीटर पर सेकेंड, दिस वन वी एवरेज। तो आपको लंबा लगा होगा एवरेज वाला थोड़ा लॉन्ग लगा होगा, बट ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इसमें बस और भी इजी है, सिर्फ इसमें टी का वैल्यू को पुट करना है इनिशियल के जगह पे और फाइनल की जगह पे, देन आप एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि इंस्टेंटेनियस के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फाइनल के लिए किस तरीके से करते हैं, सॉरी एवरेज वेलोसिटी के लिए किस तरीके से करते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करके फाइनल और इनिशियल निकाल करके पुट करके हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। तो आज हम लोग क्या सीखे, वेलोसिटी और स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस तरीके से सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट किए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सीखे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। इफ़ x इज इक्वल्स टू 4t³ प्लस 3t² प्लस 4, दिस वन इक्वेशन है। ठीक है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी एवरेज, सॉरी कैलकुलेट द वैल्यू नहीं, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक एवरेज से देता हूँ, इक्वेशन विल बी सेम,
यही चीज़ इक्वेशन यहाँ पे रख देना और टाइम यहाँ पे दे दो, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड। ये चीज़ क्वेश्चन सेम है, एक एवरेज के लिए है और ये इंस्टेंटेनियस के लिए, आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।